9 हमारे पास 9th क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखो उसके अंदर टार बड़ा है, बिल्डिंग छोटी है, हमें ये वाली बात नहीं पता और इतना दिमाग आपने लगाना भी, ठीक है। डायग्राम में ये छोटा हो जाए वो बड़ा हो जाए तब भी आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है ना। और क्वेश्चन क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। एंगल ऑफ एलिवेशन है, ऊपर की तरफ देखना है, बिल्डिंग की तरफ देखना है। ये बिल्डिंग है, कहाँ से देखना है, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टार। देखो क्वेश्चन को रीड करो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टार, और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या 30 डिग्री। अपने पेन छोड़ दो, समझ लो, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, क्लियर है। सेकेंड कह रहे फ्रॉम एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टार। एंगल ऑफ एलिवेशन का है, टॉप ऑफ द टार को देखना है, कहाँ से देखना है, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, और एंगल बताया उसने 60 डिग्री। कह रहा है इफ द टार इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अगर जो टार है वो 50 मीटर हाई है तो बिल्डिंग की हम लोगों को हाइट निकालनी है, ठीक है। एक बार आराम से बैठ के क्वेश्चन रीड कर लो आराम से, क्योंकि क्वेश्चन ही रीड करने में और डायग्राम बनाने में ही होनी है सारी गलती, उसके बाद तो बचा ही कुछ नहीं होता, ठीक है। करो जल्दी। देखो अब इन दो ट्राइंगल्स के अंदर एक चीज कॉमन है व्हिच इज द बेस, क्लियर। तो मैंने इन दोनों ट्राइंगल्स के नाम लिखे और इनके अंदर जो जो एंगल्स आने थे, जो जो गिवन था वो सब लिख दिया। देखो कैसे, एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी, दिस इज द एंगल। इसका जो थीटा है दैट इज 60 डिग्री, क्लियर। तो मैंने यहाँ पे लिखा थीटा 60 डिग्री। अगर 60 डिग्री इसका थीटा है तो उसका परपेंडिकुलर क्या होगा, डी सी, ठीक है, डी सी। DC मैंने लिख दिया इसका वो, और उसके अंदर हमें न्यूमेरिक वैल्यू दे रखी है विच इज 50 मीटर। बेस जो है दैट इज BC, हमें उसकी वैल्यू नहीं दे रखी है। देन वी हैव डिफरेंट ट्रायंगल विच इज ABC विच इज ओवर हियर। द थीटा ऑफ द ABC इज 30 डिग्री, राइट। नाउ द परपेंडिकुलर इज AB। परपेंडिकुलर क्या होता है उसके सामने वाला, और परपेंडिकुलर क्या है AB। एंगल के सामने वाला होता है ना परपेंडिकुलर। अब चाहिए क्या हम लोग, अल्टीमेटली बिल्डिंग की हाइट चाहिए, ठीक है। लेकिन अब दो ही चीजें नहीं है हमारे पास, बेस भी नहीं है, हाइट भी नहीं है, हाइपोटेन्यूज भी नहीं है, तो हम कैसे निकालें। तो इसके लिए हम पहले वाला ट्रायंगल यूज करेंगे, बड़े वाला, उससे बेस निकालेंगे, वो बेस यूज करेंगे और यहाँ से परपेंडिकुलर निकालेंगे, क्लियर है। तो दिक्कत परेशानी है तो बताओ, फटाफट से अब कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत मुश्किल क्वेश्चन था ना। अब हमारे पास P और B लगाना है, तो P और B किस केस में लगता है, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन B। tan 60 की वैल्यू √3, P की वैल्यू, P की वैल्यू 50 मीटर, B की वैल्यू फाइंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, B ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा। क्या उसने हमसे B की वैल्यू मांगी थी कहीं, नहीं, तो मुझे रैशनलाइज करने की जरूरत पड़ेगी कहीं, नहीं, तो मैं नहीं कर रहा। आगे हमारे पास वैल्यू आ गई, आ गई। अब वही लगाएंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन 1 अपॉन √3। P की वैल्यू क्या है सर, पता थोड़ी ना, और B की वैल्यू क्या है √3, 51 अब ये √3 अपॉन में रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। √3 अपॉन, या एक काम करो, सुनो, A भी निकालना ना आपको, C निकालना ना एक्चुअली, तो P का यहीं कहीं है तो इसको ऊपर भेज दो, यहाँ डिवाइड कर दो तो जाके पूरे का पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल 50 अपॉन √3 इंटू 1 अपॉन विच इज 50 अपॉन 3। आंसर चेक करो, सेम है। तो अगर इसको डिवाइड करो तो आपका आंसर आएगा 16.66666 विच इज 16.6 बार। अब बात आती है कि सर आपको कैसे पता लगा कि बिल्डिंग छोटी होगी, तो मैं टेंशन नहीं लेनी, फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। मैक्सिमम केस के अंदर टार बड़ा होता है और मैंने वो हिसाब नहीं लगाया था, लेकिन मैंने एंगल्स देखे थे अपने, ठीक है। तुमने फिर भी परेशान नहीं होना, ठीक है ना। पेंसिल से बनाओगे ना डायग्राम, तो जब तुम्हारी वैल्यू आएगी तुम्हें पता लग जाएगी। अगर मैं इसको छोटा बनाता या बड़ा बनाता तो क्या वैल्यू में कोई चेंजेस होते, नहीं होते, मैंने परेशान होना नहीं है।
और मान ले कि तुमने देखा होगा मैंने पहले एक बड़ा और एक छोटा बनाया था, लेकिन जब मैंने एंगल्स देखे तो मैंने उसको चेंज कर दिया, ठीक है, क्योंकि बनाने के बाद एंगल साफ साफ पता लग रहे थे गलत एंगल्स हैं, वो भी छोड़ दो, तुमने परेशान। क्वेश्चन को अच्छे से समझो, अच्छे से इंटरप्रेट करो, उसका बढ़िया सा डायग्राम बनाओ, डायग्राम बढ़िया होगा, ठीक बनेगा डायग्राम तो क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन के अंदर जितने टाइप्स थे उन सब टाइप्स को मैं करवा चुका हूँ, ये कोई न्यू टाइप का क्वेश्चन आपके लिए नहीं आया है, ठीक है, पुराना ही टाइप का ही क्वेश्चन था।